यूपी में पहले दौर में भारी मतदान हुआ है। मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार हैं, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लगातार यूपी चुनाव पर नज़र रख रहे हैं। सर, क्या संकेत है, जिस तरह से पहले दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 73 जी, सीटों के लिए 15 जिला में जो चुनाव हुआ है उसमें भारी मतदान हुआ है, जी। ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं, उस देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो मतदान भारी होता है जब, किसी भी राज्य को देख लीजिए, जब हैवी पोलिंग होती है, जब ज़्यादा मतलब वोट पड़ते हैं, उनका प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए वो निकल निकल करके वोट करती है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो मौजूदा सरकार है उसके काम पर उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, यानी कि सपा जो गवर्नमेंट है और सपा और कांग्रेस गवर्नमेंट ये है। एंटी इनकम्बेंसी आप देख रहे हैं अब इसमें? मैं इसको बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी और लोगों का इसका विरोध, पूरी जोर पुरजोर विरोध देख रहा हूं और एक प्रकार से एंटी गवर्नमेंट ये वोट है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है उसमें जनता बदलाव चाहती है, सपा और कांग्रेस गठबंधन को कहीं ना कहीं अब नकार रही है। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, रालोद भी एक फैक्टर था। ऐसे में बीएसपी के लिए पहले दौर में अगर बात करें तो किस तरह का मौका देख रहे हैं? देखिए, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा गणित जानते हैं तो उसके अंदर दादरी जैसा कांड हुआ, अखलाक जैसा कांड हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर संगीत सोम जैसे लोगों ने जो है अपनी भाषा बोली और उसके बाद वहाँ पर जो जाट बाहुल्य समाज है उसने आरक्षण को लेते हुए भाजपा का सीधे सीधे विरोध किया है। तो ये भाजपा का विरोध एक तरफ और दूसरी तरफ जो वर्तमान सरकार है उसको नकारना, क्योंकि 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है तो उसके खिलाफ वोट पड़ना, ये कुछ मतलब जिसे कहना चाहिए दो ज़मीनी बातें हैं। और तीसरी तरफ जो मुस्लिम समाज का एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मैं कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी, उसको सीधे सीधे सपोर्ट देना और लगातार जो लोग सपा से नाराज लोग हैं वो बसपा की तरफ आ करके और पहले दिन से काम करने लगे, उनके बूथों पर बैठने लगे, ऐसा ग्रास रूट से रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है ये सीधे इंगित करती है कि वास्तविकता में जो पहला चरण है उसमें भाजपा को नकार रहे हैं वहाँ के लोग, उसमें सपा को और कांग्रेस के गठबंधन को नकार रहे हैं और एक पार्टी है जिसके पक्ष में हवा बह रही है, जिसको हम लहर कहते हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली या अमित शाह की रैली में विवाद हुआ, मायावती की रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, तो क्या लग रहा है कि जो खासकर मीडिया को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो ओपिनियन पोल जिस तरह से दिखाया गया वही मीडिया में लगातार बातें हो रही है कि नहीं, बीएसपी जो है वो सबसे आगे चल रही है, और ये अंदरूनी बातें भी सामने आ रही है, जो पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जनता ने जिस तरह से मुंह बनाया, मीडिया चैनल भी उसके पक्ष में अब जाते दिख रहे हैं ताकि उनका जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक हो जाए? देखिए, मुख्य धारा की कॉरपोरेट मीडिया पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि जो हम बहुजन समाज का वोटर होता है वो उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि इसी कॉरपोरेट मीडिया ने अपने ओपिनियन पोल के अंदर भाजपा को बढ़त दी। इन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों को, जो सपा को बढ़त दी और बाकायदा मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि ये जो मीडिया है उसने परसेप्शन की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी और सपा को आगे दिखाया। अब ये मुंह की खाने वाले हैं, क्योंकि ग्रास रूट पर जो हवा चल रही है वह अपने आप में दूसरी कहानी कह रही है। इसका एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि कॉरपोरेट घराने के एक मीडिया हाउस ने बाकायदा जो मुस्लिम समाज का रुझान था, जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिखाई पड़ा, जो चाहे वो मशाइख बोर्ड हो, चाहे वो उलेमा काउंसिल के लोग हों, चाहे वो नवाज शरीफ फाउंडेशन हो, चाहे वो कौमी एकता दल हो, इन सब का जो बाकायदा कल्बे ज़व्वाद हो, उन सब का जो रुझान
भारत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिखा, तो इस पर बाकायदा जो मुख्य धारा का कॉरपोरेट मीडिया उसने 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम किया, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि जो मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक मुश्त दिखाई पड़ रहा है और उससे घबरा गया है कॉरपोरेट मीडिया, और इसलिए उसने 2 घंटे का कार्यक्रम किया। इसको मैं एजेंडा सेटिंग प्रोग्राम कहता हूं, जिसके तहत उसका टाइटल क्या था? टाइटल था कि मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार क्यों, ये बाकायदा एजेंडा सेटिंग जो है प्रोग्राम कहलाता है। और लगातार उसके अंदर एक तरह से स्टेज शो के अंदर बाकायदा वो कराया गया, लड़ाई कराई गई, जिससे कि कंफ्यूजन हो सके। एक आखिरी सवाल सर, आप खुद समाज वैज्ञानिक हैं, लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चुनाव पर नजर रखते हैं। 7 दौर में मतदान है, लंबा समय है। पहले दौर में जिस तरह से हेवी वोटिंग हुई है, उसका बाद के जो 6 चरण उसमें किस तरह का असर पड़ेगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अब ये जो मुझे लगता है कि ये जो हवा दिखाई पड़ रही है, ये इन्फ्लुएंस करेगी आने वाले वोटिंग, जिस चुनाव के उसके अंदर जो चरण होंगे, चुनाव के चरण होंगे, उनको बाकायदा ये हेल्प करेगी। इस पे हवा चल गई है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुजन समाज पार्टी के लिए जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सपा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। तो ये थे जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी। आप तमाम टीवी चैनलों पे डिबेट्स में इनको देखते रहते हैं और नेशनल दस्तक लगातार इनसे संपर्क में, क्योंकि इनका जो विश्लेषण होता है वो बहुत सटीक और विश्वसनीय होता है। और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद ओपिनियन पोल आए हैं, उसके बाद जो इन्होंने विश्लेषण किया था, धरातल पे कुछ वैसा होता दिख रहा है। क्योंकि पहले दौर में जो 15 जिलों में 73 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, वो बहुत हेवी वोटिंग हुई है। और ये अब तक देखा गया है कि जहाँ भारी मतदान होता है उसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे भी देखा जाता है, और जो विपक्ष में पार्टियां होती है उसको शायद मौका मिलता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 6 दौर का जो चुनाव है उसमें किस तरह के वोट प्रतिशत होते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें कही जा रही थी, वो उसके उलट यूपी में काफ़ी मतदान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है पहले दौर में, उसमें काफ़ी हेवी वोटिंग हुई है। और इससे साफ है कि जनता जो है वो घर से निकल रही है, वोट कर रही है। वो किसके पक्ष में जाता है तो 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हेवी वोटिंग हो रही है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बेहतर बात है। कैमरा गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।